बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ से दोबारा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाने की अपील। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में सालिस बनने की पेशकश। कहा, वज़ीर आज़म से अपील है कि दोबारा कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाएं। जो सियासी जमातें पहले इजलास में शरीक ना हो सकी उन्हें कायल किया जाए। पीपल्स पार्टी ना हुकूमत में है ना अपोजिशन में। हम हुकूमत और अपोजिशन दोनों से बात करने की पोजीशन में हैं। वज़ीर आज़म को पेशकश की है कि जमातें जो कौमी सलामती कमेटी इजलास में शरीक नहीं हो सकी उन्हें इंगेज करने के लिए तैयार हैं। अपोजिशन लीडर से भी कहा कि तंग नजरी की सियासत छोड़कर पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचें। इनकी क़यादत की रिहाई के अलावा भी पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हैं। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक दहशतगर्दी फैल चुकी। कौमी इशूज़ पर इत्तफाक राय पैदा करना नागुज़ीर है। तमाम सियासी जमातों को मुल्क व कौम के लिए इकट्ठा होना होगा। हमारे पाकिस्तानी हैं जो कि हमारी ज़राअत का नक्शा बदल सकते हैं अगर हम उनकी हैंड होल्डिंग करें। पाकिस्तान की ज़राअत इतनी तवाना हो जाएगी कि मुल्की ज़रूरियात भी पूरी होंगी और एक्सपोर्ट्स के लिए सरप्लस भी मुहैया होगा। लेकिन ये बात तकरीरों शेरों से उनसे नहीं होगी, मेहनत से और दिन रात मेहनत से। ज़राई इनकलाब दोबारा आ सकता है अगर किसान को खाद, बीज और दवाएं मुनासिब कीमत पर मुहैया कर दी जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में नेशनल एग्रीकल्चर एंड रिसर्च सेंटर में खिताब। कहा, बेहतरीन बीज, खाद और मेयारी अद्वियात की बरवक्त फराहमी से ज़राई इनकलाब आएगा। अगले चंद साल में पाकिस्तान की ज़राअत इतनी मजबूत हो जाएगी कि जिनसे न सिर्फ पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरी हों बल्कि एक्सपोर्ट करके मईशत को भी संभाला जा सके। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम किसान मेहनती और काबिल है। बेहतरीन बीज की फराहमी से पैदावार में इजाफा होगा। ज़राई ग्रेजुएट को ज़राई शोबे में काम के लिए साजगार माहौल फराहम करना है। जमहूरिया कोरिया के ताउन से आलू के बीज की पैदावार का शानदार मंसूबा लगाया गया है। बलूचिस्तान में रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा और सरगर्मियों में मुलव्विस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी ने कहा कि हर ज़िले अफसर अपने इलाके में रियासती रेट कायम करने का जिम्मेदार है। कोई भी अफसर पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं कर सकता तो रज़ाकाराना तौर पर ओहदे से अलग हो जाए। किसी चेक पोस्ट पर भत्ताखोरी नहीं चलेगी। इंतजामी अफसरान के इजलास से खिताब में वज़ीर आला ने कहा, बलूचिस्तान के हर तालीमी इदारे में कौमी तराना पढ़ा और कौमी झंडा लहराया जाएगा। जिन तालीमी इदारों के सबराहान अहकामात की पाबंदी नहीं करवा सकते ओहदे से दस्तबरदार हो जाएं। इजलास में फैसला किया गया है कि रियासत मुखालिफ अनासिर को 4th शेड्यूल में शामिल करके मनफी सरगर्मियों पर नजर रखी जाए। हुकूमत का इसरार कि चीनी सस्ती हो गई। 163 रुपए किलो बिक रही है। सार्फिन परेशान कि चीनी तो कहीं 180, कहीं 175 और कहीं 170 की मिल रही है। वफाकी वज़ीर क़ौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन के मुताबिक मुल्क में चीनी 163 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। चीनी की कीमत में मसला ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों की वजह से है। चीनी के ज़खायर वाफर हैं। यकीन दिलाते हैं चीनी की कीमतों में गैर मामूली इजाफा नहीं होगा। वफाकी वज़ीर के दावे अपनी जगह। मुल्क भर में चीनी की कीमत कहीं ज़्यादा है। कोयटा में चीनी बदस्तूर 175 से 180 में, कराची में 170 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का 3rd पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत कर दी। प्राइम मिनिस्टर रमज़ान रिलीफ पैकेज के हवाले से जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि पैकेज को शफाफ बनाने के लिए स्टेट बैंक, नादरा और दीगर इदारों की काविशें लायक़े तहसीन हैं। पैकेज में पैसे मुस्तहकीन तक डिजिटल वॉलेट के जरिए पहुँचाए जा रहे हैं। इस मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीमों में भी अपनाया जाए। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि अब तक तकरीबन 63% मुस्तहकीन को रकम पहुँचाई जा चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जुमेरात को बानी PTI से रुफ़क़ा और दोस्तों की मुलाकात बहाल कराने का हुक्म। मंगल को फैमिली और वकला मुलाकात करेंगे। बानी PTI के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेगा। मुलाकाती अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक नहीं करेंगे। मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में लार्जर बेंच में बानी PTI की जेल मुलाकातों से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत हुई। मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, मुलाकाती मीटिंग के बाद बाहर आकर सियासी बयानबाजी करते हैं, उनसे अंडरटेकिंग ले लेते हैं कि
जेल मुलाकात के बाद मीडिया टॉक ना करें, लार्जर बेंच ने मुलाकात से मुतालिक दरख्वास्तें निपटा दी। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा का कहना है कि अदालत ने बानी पीटीआई के रफ़क़ा और दोस्तों से मुलाकातें बहाल कर दी हैं। मुलाकात के बाद जेल से बाहर सियासी गुफ्तगू ना करने की शर्त बानी की बहनों पर नहीं है। अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ईद के बाद तहरीक के लिए JUI समेत दीगर अपोजिशन जमातों से गुफ्तगू अच्छी चल रही है, कौमी इत्तेहाद बनता नजर आ रहा है। सलमान अकरम राजा ने इन मुतालिबात पर कि बानी पीटीआई 9 मई के वाक़यात पर मुआफ़ी मांगे वाज़ेह किया कि कोई समझता है बानी पीटीआई मुआफ़ी मांगेंगे तो उसका कोई इम्कान नहीं। ऐवान सदर में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों को फौजी एजाज़ात से नवाजा। तकरीब में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी शिरकत। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान से सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता की मुलाकात। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान बलूचिस्तान के तमाम सियासी और कौमी रहनुमाओं को मुत्तहिद करने में किरदार अदा करें। मौलाना फजलुर रहमान का भी बलूचिस्तान और मुल्की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तनाज़ात के हल के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। बलूचिस्तान में मुकम्मल इस्तेहकाम तक मुशावरती मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि बानी पीटीआई ने उन्हें 1 साल कबल कहा था कि वो फतह मक्का मॉडल के तहत जेल से रिहाई के बाद सबको मुआफ़ कर देंगे, लेकिन जब उन्होंने ये बात बाहर आकर की तो अपने ही लोगों ने उन्हें हदफ तनकीद बनाया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए अली मोहम्मद खान ने कहा कि 1 साल बाद मुज़ाकराती कमेटी ने खुद एतराफ़ किया कि बानी पीटीआई बाहर आकर ज़ाती इंतकाम की सियासत नहीं करेंगे। £190 मिलियन केस में सजा मुअत्तली के लिए बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर समाअत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगरा और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने मरकजी अपीलों पर हतमी फैसले तक सजा मुअत्तली की दरखास्तें दायर की थी। IMF ने जायदाद की लेन देन की टैक्स शरह कम करने से इनकार करते हुए FBR की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान में IMF के सरबराह का कहना है कि मार्च 2025 के अहदाफ करने पर इत्तफाक नहीं किया। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक इससे कबल आला हुक्काम ने दावा किया था कि IMF ने उसूली तौर पर 1 अप्रैल 2025 से जायदाद के खरीदारों पर आयद विद होल्डिंग टैक्स में 2% कमी पर इत्तफाक किया है, बशर्ते कि इसकी मंजूरी IMF से हासिल की जा सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लाहौर के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों के दौरे। जना अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड का दौरा किया, मरीजों से मेडिसिन और टेस्टों के बारे में दरियाफ्त किया, दवाएं न मिलने की शिकायत पर इजहार बरहमी। वज़ीर आला ने हरबंसपुरा के फील्ड अस्पताल का भी दौरा किया, तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया, फील्ड अस्पताल में मौजूद दवाओं का स्टॉक और मयार भी चेक किया, फील्ड अस्पताल में मौजूद मरीजों से बातचीत की। मरियम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का भी दौरा, सुथरा पंजाब के तहत सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। एक इजलास में वज़ीर आला पंजाब का सरकारी अस्पतालों के वाजिबात की फौरी अदायगी का हुक्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। कहा, स्कॉलरशिप हमारे नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। तलबा को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दीगर जदीद महारतों पर तरबियत दी जाएगी। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर प्रोसिक्यूशन के तहफ़्फ़ुज़ात। IG सिंध पुलिस को खत लिख दिया, इन्वेस्टिगेशन टीम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की दरखास्त। कहा, अरमगान और शिराज ने मुस्तफ़ा आमिर का बहिमाना कत्ल किया, इन्वेस्टिगेशन टीम ने प्रोसिक्यूशन के केस को नुकसान पहुंचाया। मुल्ज़िम अरमगान के एतराफ़ी बयान से पहले प्रोसिक्यूशन गुनाह बताया गया, ना ही एतमाद में लिया गया। मुल्ज़िम अरमगान के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुल्ज़िम अरमगान जालसाजी से हर माह 3 से 4 लाख डॉलर कमाता था। मुल्ज़िम के कॉल सेंटर से अमरीकी शहरियों को कॉल करके हसास मालूमात लेकर उनसे फ्रॉड किया जाता था। कराची के इलाके मलीर हॉल्ट में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जाँ बहक।
पुलिस के मुताबिक खातून हामिला थी, जख्मी हालत में बच्चे को जन्म दिया, वो भी दम तोड़ गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके वाटर टैंकर तहवील में ले लिया। पुलिस के मुताबिक हादसा मुमकिन तौर पर वाटर टैंकर के ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। कराची में रवा साल अब तक हैवी गाड़ियों की टक्कर से जाँ बहक अफराद की तादाद 68 हो गई है, जिनमें वाटर टैंकर की टक्कर से 17 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। डेरा गाजी खान में ट्रक की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर, 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। ज़ेर हिरासत सहाफ़ी फरहान मलिक की मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने सिंध हुकूमत, SSP ईस्ट, डायरेक्टर FIA और दीगर को नोटिस जारी करते हुए समाअत ईद की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजार के वकील मोइज़ जाफरी ने कहा, मुकदमा दरख्वास्त गुजार को हिरासा करने की कोशिश है। जिस वक्त इंक्वायरी शुरू हुई तब पैका तरमीमी एक्ट मौजूद नहीं था। अगर ऐसे मुकदमात की इजाज़त दी गई तो शहरियों के खिलाफ मुकदमात का एक नया दरवाज़ा खुल जाएगा। दूसरी जानिब FIA का फरहान मलिक के दफ्तर पर भी छापा। दफ्तर इंतजामिया के मुताबिक फरहान मलिक का कंप्यूटर और ऑफिस की USB ड्राइव जब्त कर लिए गए। दफ्तर इंतजामिया ने इसे आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दिया। कराची में एक और हौलनाक ट्रैफिक जाम, हजारों अफराद सड़कों पर फंस गए। अफ्तार सड़कों पर की। कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज के बायस रास्ते बंद करने के बाद शदीद बद इंतजामी देखने में आई। मिनटों का सफर घंटों में बदल गया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। फ्यूल खत्म होने और रास्ता न मिलने पर लोग अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें लॉक करके रवाना हो गए। ऑफिस से घर जाने वाली खवातीन का भी पैदल मार्च। मोटरसाइकिल सवारों ने अपनी सवारियां फुटपाथ पर चढ़ा दी। सड़कों की बंदिश से शाहीन कॉम्प्लेक्स, IA चुंदरीगढ़ रोड और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर रही। पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक को MR कियानी चौरंगी से कोर्ट रोड और फवारा चौक से ज़ैनब मार्केट की तरफ भेजा गया। ताहम ट्रैफिक पुलिस की सड़कों पर मौजूदगी के बावजूद ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं किया जा सका। तौसा में HIV केसेस की तादाद में गैर मामूली इजाफा। गुज़श्ता 3 माह के दौरान 100 से ज़्यादा अफराद में HIV की तस्दीक हुई, जिसमें ज़्यादा तादाद बच्चों की है। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान उस्मान खालिद के मुताबिक तौसा में दिसंबर 2024 में HIV का सिर्फ 1 केस रजिस्टर हुआ था, जिसके बाद स्क्रीनिंग का अमल शुरू किया गया तो मालूम हुआ कि 100 से ज़्यादा अफराद में HIV में मुब्तला हैं, जिन्हें रजिस्टर करके इलाज शुरू कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक HIV का फैलाव मुमकिन तौर पर अताई डॉक्टर्स और खून का गैर महफूज तबादला हो सकता है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत के इजलास में नर्सिंग काउंसिल के किरदार पर बहस में गर्मा गर्मी। तमाम कमेटी मेंबरान ने मुत्तफ़िका तौर पर नर्सिंग काउंसिल में बेज़ाब्तगी पर आवाज़ उठाई। आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा कि सवाल उठाने पर उन पर मुकदमात कर दिए गए। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने वो बहैसियत वज़ीर सेहत आगा रफ़ीउल्लाह से माज़रत चाहते हैं। ये कहा उनके खिलाफ बहुत बुरी ज़ुबान इस्तेमाल की गई। नर्सिंग काउंसिल पर तफसीली इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, खामोश नहीं बैठेंगे। आगा रफ़ीउल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया कि फेक नर्सिंग कॉलेजेस ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कर रहे हैं। नर्सिंग काउंसिल ने WHO वालों को भी मामू बना दिया। कौमी असम्बली के हालिया इजलास में वज़रा की गैर हाज़िरी पर डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। कहा, वज़रा की अदम मौजूदगी से वाज़ेह होता है कि उन्हें अवामी मफाद के इशूज़ से दिलचस्पी नहीं। चीनी की कीमत और विफाकी वज़रा की तनख्वाहें शहबाज स्पीड से बढ़ रही हैं। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तनकीद। कहा, इरफान सिद्दीकी से अपील है शहबाज शरीफ से कहें तनख्वाह ले लें, चीनी की कीमत कम करा दें। चीनी की कीमतें बढ़ने की वजह है कि हुक्मरान और चीनी कारखानों के मालिकान एक ही हैं। शुगर माफिया ने नाजायज़ मुनाफे से अपनी ईद मीठी और आवाम की फीकी कर दी है। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलाआत और उमूर खैबर पख्तूनख्वा अख्तियार वली का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर रमज़ान पैकेज की रकम PTI कारकुनों में बांटने का इल्ज़ाम। रकम वसूल करने वालों की फहरिस्तें पब्लिक करने का मुतालिबा। जारी बयान में कहा कि तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद मुमकिन मार्च के शुरुका में रमज़ान पैकेज की रकम बांट दी है। वरना पूरी हुकूमत इतनी करप्ट हो चुकी कि ज़कात और खैरात में भी करप्शन करती है।
सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इमाम मेमन का कहना है कि पीपल्स पार्टी सिंध के मफादात पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगी। मुतनाज़ा कैनाल्स की तामीर की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जारी बयान में कहा, पीपल्स पार्टी हर उस इकदाम के खिलाफ खड़ी है जो सिंध के वसाइल को नुकसान पहुँचाएगा। सिंध के पानी पर किसी भी दबाव या मसलहत को खातिर में नहीं लाया जाएगा। पंजाब हुकूमत की रमज़ान पैकेज के तहत मिलने वाली माली मुआवनत की कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होती। सोशल मीडिया पर जियो न्यूज़ से मंसूब वीडियो जाली है। फैक्ट चेक हक़ाइक़ सामने ले आया। फैक्ट चेक के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने 18,000 रुपए की माली इमदाद का कोई ऐलान नहीं किया। निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत मिलने वाली 10,000 की रकम हुकूमती सर्वे के तहत मिलती है। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जाँच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राबता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। उन्नीस सौ 70 से 2021 तक मौसमियाती आफात से दुनिया भर में 20 लाख से ज़ायद जानें ज़ाया हुई। आलमी मईशत को $4.3 ट्रिलियन से ज़ायद का नुकसान हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी मौसमियाती तंजीम WMO का इंकशाफ 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे पर सेक्रेटरी जनरल WMO ने कहा, 2024 में पहली बार दुनिया का दर्जा हरारत सनती दौर से पहले के दर्जा हरारत से 1.5 सेल्सियस से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया, जो मौसमियाती शिद्दत में इजाफे की निशानदेही है। WMO ने अर्ली वार्निंग फॉर ऑल के तहत 108 ममालिक में मौसमियाती वार्निंग सिस्टम की तरक्की को सराहा, लेकिन मजीद इकदाम की ज़रूरत पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस की हुकूमतों, कारोबारी इदारों और बिरादरियों के दरमियान ताउन बढ़ाने और माली वसाइल में इजाफे की अपील। महकमा मौसमियात ने 25 से 27 मार्च के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। PDMA के मुताबिक मरी गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। रावलपिंडी, जेहलम, अटक, चकवाल, सरगोदा, मियावाली, खुशाब, मंडी बहाउद्दीन, शेखुपुरा, हाफजाबाद, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, टोबा सिंह में भी बारिशों का इम्कान। कराची के इलाके लांढी में सरकारी मुलाजमीन के लिए अरबों रुपए की लागत से बनाए गए फ्लैट्स पर अफगानों और जराइम पेशा अफराद का कब्जा है। इसी कब्जे की हालत में सरकारी बजट से करोड़ों रुपए की मुरम्मत भी करा ली गई। सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में इंकशाफ। कमेटी चेयरमैन निसार खोड़ो ने सवाल किया कि कीमती प्रॉपर्टी काबिज़ीन से खाली क्यों नहीं करवाई गई। इस पर सेक्रेटरी वर्क्स ने जवाब दिया कि फ्लैट्स बनाना और मरम्मत कराना हमारी जिम्मेदारी है, कब्जा खाली करवाना महकमा दाखिला का काम है। निसार खोड़ो ने ज़ेर कब्जा फ्लैट्स की मरम्मत के लिए रकम जारी होने की तहकीकात का हुक्म दे दिया। सरकारी फ्लैट्स काबिज़ीन से खाली कराने के इकदाम पर सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिपोर्ट तलब। अफगान हुक्काम के मुताबिक अमरीका ने 3 सीनियर तालिबान रहनुमाओं बशमूल सिराजुद्दीन हक्कानी पर आयद इनामी रकम खत्म कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक सिराजुद्दीन, जो तालिबान हुकूमत में वज़ीर दाखिला हैं और 2008 के काबुल सेरीना होटल हमले के मनसूबासाज थे, अब उनका नाम अमरीकी महकमा खारिजा की रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। ताहम FBI की वेबसाइट पर उनका वारंट बदस्तूर मौजूद है। तालिबान वज़ारत दाखिला के तर्जुमान के मुताबिक अमरीका ने सिराजुद्दीन, अब्दुल अजीज़ और याह्या हक्कानी पर से इनाम हटा दिया है। तालिबान के मुताबिक अमरीकी कैदी की रिहाई और इन इक़दामात से दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी के इशारे मिल रहे हैं। यूक्रेन जंगबंदी के लिए सऊदी अरब में अमरीका के रूस और यूक्रेन से मुज़ाकरात। रियाद में अमरीकी वफ़द की रूसी वफ़द से मुलाकात। क्रेमलिन के मुताबिक तकनीकी मसाइल बहराए अस्वद में जंगबंदी पर बातचीत हुई। यूक्रेनी हुक्काम का कहना है कि अमरीका यूक्रेन वफूद के दरमियान बातचीत का एक और दौर होगा। पहला दौर गुज़श्ता रोज़ हुआ। यूक्रेनी वज़ीर दिफा के मुताबिक पहले दौर में मुज़ाकरात नतीजा खेज रहे। अमरीकी हुक्काम से तवानाई समेत अहम निकात पर बातचीत हुई। ईरान अमरीका से बिलवास्ता जोहरी मुज़ाकरात पर तैयार। ट्रंप की मुज़ाकरात की दावत ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने यह कहकर मुस्तरद कर दी कि जब तक अमरीका ईरान पर अपना मौक़िफ़ नहीं बदलता, बराह रास्त बात नहीं हो सकती। अलबत्ता जोहरी मामलात पर अमरीका से बिलवास्ता मुज़ाकरात मुमकिन है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को जोहरी मुज़ाकरात के लिए ख़त भेजा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के सियासी हरीफ अकरम इमामओलो को अपोजिशन जमात CHP ने 1,32,00,000 वोटों से सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। साबिक इस्तांबुल मेयर अकरम ओलो की गिरफ्तारी के खिलाफ 5 रोज से मुल्की एहतजाज जारी।
कई मकामात पर पुलिस मुजाहिरीन की झड़पें, मुजाहिरीन के फायर क्रैकर्स हमले, पुलिस ने पानी की तोपों, मिर्चों के स्प्रे और रबर की गोलियों से मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। 5 रोज़ के दौरान 1100 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। बदउनवानी के इल्ज़ाम में अकरम इमामोलो 19 मार्च से गिरफ्तार हैं। उन्हें इस्तांबुल के मेयर के ओहदे से हटाया जा चुका है। गजा में इस्राइली फौज की वहशियाना कार्रवाइयाँ, बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों और अस्पतालों पर बमबारी। गुज़श्ता 24 घंटों में एक सहाफ़ी समेत मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद। नासिर अस्पताल पर हमले में हमास रहनुमा इस्माइल शहीद। अस्पताल का सर्जिकल वार्ड तबाह हो गया। इस्राइली फौज ने रफ़ा का मुहासरा कर लिया। हज़ारों फ़लस्तीनी महसूर। इस्राइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। गजा जंगबंदी मुआहदे की बहाली का मुतालबा। मस्जिद अल हराम की तीसरी मंजिल पर एयर एम्बुलेंस की कामयाब आजमाइशी लैंडिंग। जदीद हेलीपैड खुसूसी तौर पर एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए तैयार किया गया है। इक़दाम का मकसद ज़ायरीन को फौरी और मौसर तिब्बी इमदाद फराहम करना है। ढाका प्रीमियर लीग के मैच के दौरान साबिक टेस्ट क्रिकेटर तमीम इकबाल को दिल का दौरा, हंगामी एंजियोप्लास्टी की गई। तमीम इकबाल को सीने में दर्द के बाइस मैदान से हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। ईद की तैयारियां जारी। झुमके, चूड़ियां, चप्पल और कपड़ों की खरीदारी। कराची और लाहौर में फर्शी शलवार खवातीन की पहली पसंद बन गई। चारसदा में शहरी दीदा ज़ेब चप्पल की खरीदारी में मसरूफ। शुमाली वज़ीरिस्तान में नौजवानों की मखसूस टोपियों की खरीदारी। सरगोदा में खुस्से और जरी की चप्पल आज भी मकबूल। गुजरावाला के बाजारों में खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए लेडी पुलिस का मोटरसाइकिल सवार स्क्वाड तश्कील दे दिया गया। और नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर परियां छा गईं। फिल्म स्नो वाइट ने रिलीज के इब्तदाई 3 रोज़ में $4 करोड़ 30 लाख यानी 12 अरब पाकिस्तानी रुपए से ज़ायद कमा लिया।